हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 2 ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, नीड्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर यूज करने का एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, आज पहले हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, so data structure क्या है? Data structure means it is a way that we use to arrange the data in a proper structure or in a proper way so that we can access the data efficiently or easily. डाटा को हम कैसे इजीली एक्सेस कर सकें, डाटा को कैसे इजीली हम यूज कर सकें, इसीलिए डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके रखने के लिए हम जिस तरह के वेज या फिर एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं, उन एल्गोरिदम्स या फिर उन वेज को हम बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर। सो डाटा स्ट्रक्चर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर का एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, उसको ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, कम टाइम में यूजर को वो कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सके, यूजर के द्वारा इनपुट किया गया डाटा को कैसे कम टाइम में एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स को हमारे किसी भी तरह के प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। सो क्या लिखा है, द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या है, if the choice of data structure for implementing a particular ADT is proper, अगर हम सही जगह पे सही तरह का डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो ये एक प्रोग्राम को ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। किस किस कॉन्सेप्ट को बेस करके, टाइम एंड स्पेस को बेस करके, कि कम जगह यूज करके कम टाइम में हम क्या कर सकते हैं, यूजर को फास्टर स्पीड में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। सो डाटा स्ट्रक्चर यूज करने का मेन मोटिव ही यही है कि डाटा को हम प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करके रखें ताकि वो कम टाइम में, कम एरिया में हमें क्या कर सके, सर्विस को प्रोवाइड कर सके, हमें डाटा एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। देन द सेकंड फीचर क्या है, सेकंड एडवांटेज क्या है? द सेकंड एडवांटेज और अनदर एडवांटेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मींस अगर हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो डाटा है वो डाटा को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स सेम डाटा को मोर देन वन टाइम यूज कर रहे होंगे। तो वहां पे एक सिंगल डाटा को, एक पर्टिकुलर डाटा को एक प्रोग्राम या फिर एक सॉफ्टवेयर का मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है हमें डाटा स्ट्रक्चर। द डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी मींस दैट multiple client programs can use the data structure। मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट प्रोग्राम्स, मल्टीपल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स में हम क्या कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके एक पर्टिकुलर डाटा को एट अ टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अनदर एडवांटेज और अनदर फीचर क्या है डाटा स्ट्रक्चर का, एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन मींस इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर बाय यूजिंग व्हिच we can only represent those necessary part to the user which is necessary to the user, and we can hide the unnecessary part or the internal part of a process which is not required or which is not necessary to a particular user। जैसे कि आप लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हो, सो मोबाइल फोन्स में हम जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो एप्लीकेशंस में हम सिर्फ वही पार्ट देख पाते हैं जो पार्ट हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स है, और उनके अंदर कैसे प्रोसेस हो रहा है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम क्या लिखा गया है, वो सब चीज हम देख पाते हैं क्या? नहीं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू जितना पार्ट हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना पार्ट हमें शो किया जाता है और बाकी पार्ट्स को यूजर से हाइड किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। सो डाटा स्ट्रक्चर डाटा एब्स्ट्रैक्शन करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो क्या लिखा है एब्स्ट्रैक्शन में, देखते हैं। द डाटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड बाय एन एडीटी, एडीटी मींस एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, मतलब किसी भी तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके ऑपरेशंस या फिर फंक्शंस को भी हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटीटी। ओके, सो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप यूज करके, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करके अगर हम एक प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं, सो वहां पे क्लाइंट को सिर्फ वही पार्ट डिस्प्ले किया जाता है जो पार्ट एक प्रोग्रामर क्लाइंट को दिखाना चाहता है, और उसका जो इंटरनल वर्किंग प्रोसेस है, इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर प्रोसेस है कि अंदर कैसे डाटा को स्टोर किया जा रहा है, कैसे उसको प्रोसेस किया जा रहा है किस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को हम यूज कर रहे हैं, वो सारे इंटरनल प्रोसेस को क्लाइंट से क्या किया जाता है, हाइड किया जाता है, जिस प्रोसेस के द्वारा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो डाटा स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन का एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, कम टाइम में फास्टर स्पीड में एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद रीयूजेबिलिटी,
सेम टाइप के डाटा को एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ और एक एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्शन। क्लाइंट को इंटरनल वर्किंग प्रोसेस के बारे में सारे जितने भी इंफॉर्मेशन हैं हाइड करके सिर्फ वही पार्ट दिखा सकते हैं जो पार्ट यूजर देखना चाहता है। ओके, अभी आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर का क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजीज एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर का, मतलब क्या क्या बेसिक टर्म्स हम यूज करते हैं एक डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए। डाटा स्ट्रक्चर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्राम और द सॉफ्टवेयर। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आप बनाओ, किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाओ, किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके, तो किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको डाटा स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना जरूरी है प्रोग्राम को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा बेटर बनाने के लिए। ओके, इसीलिए हम बोल सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी तरह के प्रोग्राम या फिर किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वक्त। ओके, सो जबकि डाटा स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग ब्लॉक है, डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है। जितना बेटर डाटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे हमारा प्रोग्राम उतना एफिशिएंटली काम करेगा। सो इसीलिए एक डाटा स्ट्रक्चर को, अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर को चूज करना एक डिफिकल्ट टास्क है प्रोग्रामर के लिए कि मैं किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर यूज करूं जिसकी वजह से मेरा सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली काम करेगा और प्रॉपर्ली यूजर को एफिशिएंटली सर्विस या फिर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, सो अभी देखते हैं क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजीज या फिर बेसिक टर्म्स जो कि डाटा स्ट्रक्चर्स में हम यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म है डाटा। डाटा स्ट्रक्चर में हमें डाटा को ही अरेंज करना है, तो सबसे बेसिक टर्म क्या है, डाटा। सो डाटा कैन बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट्री वैल्यू और द कलेक्शन ऑफ वैल्यू। डाटा क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है या फिर एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। किस तरह के वैल्यूज, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का मार्क, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का रोल नंबर, ये एक एक तरह के डाटा है। अभी आते हैं और एक तरह के टर्म्स के बारे में जिस टर्म का नाम है ग्रुप आइटम्स। सो ग्रुप आइटम्स हम किसको बोलते हैं, द डाटा आइटम्स व्हिच हैज सब ऑर्डिनेट डाटा आइटम। मतलब एक डाटा आइटम है जिसके अंदर और मोर देन वन डाटा आइटम्स हैं, उस तरह के डाटा आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप आइटम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम, एक स्टूडेंट का नाम, एक स्टूडेंट के नाम के अंदर उसका फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, तो उस तरह के डाटा आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप आइटम्स। एक पर्टिकुलर डाटा आइटम के बीच अगर मोर देन वन डाटा आइटम्स हैं तो उस तरह के डाटा आइटम्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप आइटम्स। अभी आते हैं रिकॉर्ड के बारे में। रिकॉर्ड हम किसको बोलेंगे, जैसे कि आप कहीं पे भी सुने होंगे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लाओ। रिकॉर्ड लाओ मतलब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिलेटेड जितने भी सारे डाटा हैं, सारे डाटा को कलेक्ट करके हम बनाते हैं एक एक रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेरियस डाटा आइटम्स। बहुत सारे डाटा आइटम्स को कलेक्ट करके हम बनाते हैं एक रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द स्टूडेंट एंटिटी, कोई एक स्टूडेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का कोर्स, स्टूडेंट का मार्क, ये सब एक एक क्या है, डाटा। और इन डाटा को टुगेदर करके कलेक्ट करके हम जो बनाते हैं एक मतलब एक टुगेदर एक जगह पे रख के हम क्या बनाते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का। सो पता चला रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस डाटा आइटम्स। डाटा आइटम्स को कलेक्ट करके हम बनाते हैं रिकॉर्ड्स। ओके, उसके बाद आते हैं फाइल। तो फाइल क्या है, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ वन टाइप ऑफ एंटिटी। मतलब एक तरह के, सपोज आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, उस कॉलेज में 56 57 स्टूडेंट्स हैं या फिर 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट का डिटेल्स एक एक रिकॉर्ड है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके कलेक्ट करके एक जगह पे रखते हैं जहां पे हम उसको हम क्या बोलेंगे, फाइल। ओके, a file is the collection of various records of one type of entity. So files क्या है, एक पर्टिकुलर सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स के कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फाइल। उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट एंड एंटिटी। एंटिटी किसको बोलते हैं, एन एंटिटी रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कॉलेज में फर्स्ट ईयर क्लासेस हैं, सेकेंड ईयर क्लासेस हैं। फर्स्ट ईयर क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट को हम एक एक तरह के ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जिनके खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स को लेके बनता है क्लास। और एंटिटी क्या है, एंटिटी एक तरह का क्लास है। ओके, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, जिन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ओके, each attribute represent the particular property of that entity। और हर एक एट्रीब्यूट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता रहता है। ओके, एंटिटी क्या है पता चला।
एंटिटी मतलब एक पर्टिकुलर क्लास को बोलते हैं एंटिटी, जिस क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, जिन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। और हर एक एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करता है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर एंटिटी का, मतलब उस पर्टिकुलर क्लास के कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के टर्म के बारे में, जिस टर्म का नाम है फील्ड। फील्ड हम किसको बोलेंगे? Field is a single elementary unit of information representing the attribute of an entity। एक पर्टिकुलर एंटिटी या फिर एक पर्टिकुलर क्लास के हर एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट को, हम क्या बोलेंगे? फील्ड। ओके, जैसे कि नेम एक फील्ड है, रोल एक फील्ड है, मार्क एक फील्ड है, एड्रेस एक फील्ड है, और इन्हीं फील्ड्स के कलेक्शंस में बनते हैं रिकॉर्ड्स। ओके, और रिकॉर्ड्स को कंबाइन अगर करते हैं तो वहां पे मिल जाएंगे हमें क्लासेस, जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। सो पता चला क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि हम डाटा स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं। अभी आते हैं नीड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। हमें डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है? व्हाई वी नीड डाटा स्ट्रक्चर? एज एप्लीकेशंस आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स एंड अमाउंट ऑफ डाटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आजकल हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें हम दिन भर दिन ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर करते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा डाटा स्टोर करेंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते बढ़ते जाएगा उतना ही ज्यादा अरेंजमेंट, जितना प्रॉपर वे में हम अरेंज करते करते जाएंगे उतने ही प्रॉपरली वो हमें डाटा या फिर एक्सेसिबिलिटी का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे कि सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। कोई एक कॉलेज नया नया खुला है जहाँ पे 50 या फिर 60 बच्चे हैं, तो उनको हम इजीली अरेंज कर सकते हैं, इनको हम इजीली फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर अचानक से 300 बच्चे आ जाएंगे, उनको हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। जहाँ पे 50 बच्चे हैं, तो अगर बच्चे एक बार में ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको अरेंज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स या फिर डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो वहां पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ रूल्स यूज करते हैं उन बच्चों को प्रॉपर वे में अरेंज करके फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। सिमिलरली अगर हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में डे बाय डे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते जा रहे हैं, स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज हम यूज करते जा रहे हैं, तो वहां पे हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो वहां पे उस वक्त डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके रखने के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने का मेन इंटेंशन ये है कि फास्टर स्पीड में प्रोसेस करके वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे। फर्स्ट प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के कारण हमें हमारे एप्लीकेशंस में डाटा स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत है वो है प्रोसेसर स्पीड। टू हैंडल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसिंग की जरूरत है। बट हाई स्पीड प्रोसेसिंग तो अगर हम बिलियंस ऑफ डाटा, मतलब लाखों करोड़ों डाटा अगर हम एक बार में स्टोर करके रखते हैं एक जगह पे, तो वहां पे प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा फास्टर स्पीड में होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर्ड है। तो वहां पे हमें एक ऐसा मेथड चाहिए, ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वहां पे स्टोर होने के बावजूद भी वो हमें फास्टर एक्सेसिंग स्पीड या फिर फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड प्रोवाइड करे। तो वहां पे हम यूज करेंगे जिस एल्गोरिदम को, उसको हम बोलेंगे डाटा स्ट्रक्चर। अभी आते हैं और किस चीज के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत है? डाटा सर्च। सपोज एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर में हम लाखों करोड़ों डाटा स्टोर करके रखे हैं, तो वहां पे अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर डाटा सर्च करना है तो अगर वन बाय वन सिक्वेंशियली में सर्च करूं तो वहां पे प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा, सर्चिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो जिसके द्वारा सर्चिंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए, सर्चिंग प्रोसेस के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर को। ओके, कंसीडर एन इन्वेंटरी साइज ऑफ 106 आइटम्स इन स्टोर। इफ आवर एप्लीकेशन नीड्स टू सर्च फॉर ए पर्टिकुलर आइटम, सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे कंप्यूटर में हमने 106 आइटम्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन सर्च करना है। तो अगर मैं एक एक करके सर्च करूं तो मेरा सर्चिंग प्रोसेस क्या होगा? स्लो हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसा कोई मेथड मुझे मिल जाता कि 106 आइटम्स में से जो डाटा मैं सर्च कर रहा हूँ डायरेक्टली वही डाटा के पास अगर वो चला जाता तो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगा, सॉरी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाएगा, टाइम टेकिंग कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फास्टर स्पीड में डाटा को सर्च करके एज ए आउटपुट हमें डिस्प्ले कर पाएगा। वो पॉसिबल होगा किसके द्वारा? डाटा स्ट्रक्चर के द्वारा। ओके, और किस चीज के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत है? एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर सकते हैं।
एक पर्टिकुलर वेब सर्वर को एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर सकते हैं। तो अगर एक बार में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग एक पर्टिकुलर वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट अगर एक बार में आ जाएगा तो सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सर्वर क्रैश हो सकता है या फिर जितने भी रिक्वेस्ट आए हैं सारे रिक्वेस्ट कैंसिल हो सकते हैं। तो वहां पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल टर्म में हमें टोटल ओवरऑल में कंक्लूजन ये मिला, डाटा स्ट्रक्चर हम कहाँ पे और क्यों यूज करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत हमें क्यों पड़ी। डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि हमें जो भी एप्लीकेशंस, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी वेब सर्वर्स हम डेवलप करते हैं, वहां पे फास्टर स्पीड में यूजर को हम डाटा कैसे प्रोवाइड कर सकें एक्सेस करने के लिए, या फिर यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डाटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं इजीली या फिर स्टोर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, उसके लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर को यूज करने की जरूरत है। मतलब प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, मल्टीपल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को एट ए टाइम हैंडल करने के लिए, डाटा को फास्टर स्पीड में सर्चिंग करके इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए ज्यादातर मेनली हमें जरूरत पड़ती है डाटा स्ट्रक्चर की। ओके, सो आज के क्लास में फर्स्ट हमने डिस्कस किया व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर यूज करने का एडवांटेज क्या है। डाटा स्ट्रक्चर यूज करने का एडवांटेज ये है कि वो हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंटली कम टाइम में कम मेमोरी यूज करके हमें डाटा प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेम टाइप ऑफ डाटा को एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और सिर्फ नेसेसरी पार्ट को यूजर को दिखा के जो इंटरनल वर्किंग प्रोसेस है उनको हाइड करने में भी मदद करता है डाटा स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा बेसिक टर्म्स के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर का बेसिक टर्म्स मतलब डाटा क्या है, ग्रुप आइटम्स क्या है, रिकॉर्ड क्या है, फाइल क्या है, एट्रीब्यूट एंड एंटिटी क्या है, फील्ड क्या है, ऐसे बेसिक टर्म्स के बारे में हमने देखा जो कि डाटा स्ट्रक्चर में हम बेसिकली यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि नीड्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की, डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत हमें क्यों है। प्रोसेसर्स की स्पीड्स को इंक्रीज करने के लिए, डाटा फास्टर स्पीड में सर्च कर पाने के लिए, उसके साथ साथ मल्टीपल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अगर एक पर्टिकुलर सर्वर के पास आता है उसको एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स को। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मेथड है या फिर एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि डाटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखता है जिसके द्वारा हमें सारे डाटा को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जो डाटा हम सर्च कर रहे हैं सिर्फ वही डाटा को ही वो सर्च करके हम क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है फास्टर स्पीड में। ओके, तो डाटा स्ट्रक्चर यूज करने का मेन इंटेंशन यही है कि हमारा जो एप्लीकेशन या फिर सर्वर या फिर कोई भी प्रोग्राम है वो फास्टर स्पीड में हमें एक्सेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे। बस यही एक इंटेंशन है डाटा स्ट्रक्चर को कहीं पे भी यूज करने का। ओके, सो आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।